आखिर मम्मी पापा को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? काजल की लाइफ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? जल्दबाजी में ये सब नहीं करना चाहिए। पता नहीं सौरभ जी ने बात की कि नहीं की। शायद सौरभ जी की बात मान जाए पापा। मैंने तो मम्मी को भी कितना समझाया, मम्मी तो समझ भी जाए, लेकिन पापा तो समझने का नाम भी नहीं ले रहे। जरा सा सुन ही नहीं रहे मेरी बात। ज्यादा मैं भी कुछ नहीं बोल सकती हूँ, क्या करूँ? काजल जिस तरह से रो रही थी, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा था उसके लिए। मैं चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। कम से कम मैं अपनी बड़ी बहन होने का फर्ज तो निभा लेती। अगर मुझे एक दिन भी वहाँ जाने का टाइम मिलता तो मैं जाकर जरूर पापा मम्मी को सामने से बैठकर समझाती। शायद उन्हें मेरी बात समझ में आ जाती। अरे सोनम, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? क्यों? कहाँ जा रहे हैं हम? किस लिए तैयार होने के लिए बोल रहे हैं आप? हे भगवान, तुम कैसी भुलक्कड़ हो गई हो। अभी उस दिन तुमने ही कहा था ना कि संडे को मार्केट चलना है, तुम्हें कुछ अपनी बहन के लिए ज्वेलरी खरीदनी है। तो मुझे लगा कि शाम हो गई है, अब तो आज संडे ही है, तो चलते हैं मार्केट। मुझे लगा तुम तैयार हो रही होगी। नहीं, मेरा मूड नहीं है कहीं जाने का। क्यों, तुम्हारे मूड को क्या हो गया? अभी तक तो तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक था, बट अचानक से क्या हो गया? सौरभ जी, मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। मुझे पता नहीं, अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। कैसे ख्याल? क्या हो गया, बात बताओ पहले। आप पहले ये बताइए कि आपने पापा जी से बात की, मम्मी से बात की? नहीं, किस बारे में बात करनी थी? सौरभ जी, आप भी भुलक्कड़ हो गए हैं। आपने अभी परसों ही बोला था कि मैं पापा को फोन लगाकर बात करूंगा। काजल की शादी के बारे में बात कर रही हूँ। आपने कहा था ना कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इतने बड़े फैसले में। तो बस वही बात मेरे दिमाग में घूम रही है और मुझे चिंता भी हो रही है। अरे भाई, तो ठीक है, तुमने बात की ना मम्मी पापा से? क्या कहा उन्होंने? अरे, मेरी बात कहाँ सुनते हैं? मैंने तो बहुत समझाने की कोशिश की, मम्मी को भी पापा को भी, लेकिन मम्मी पापा सुनने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। उन्हें तो बस चटमंगनी पर ब्याह करना है। आपको पता है, काजल का फोन आया था। वो इतना रो रही थी कि मैं क्या बोलती उसको। मैंने जब उससे पूछा कि तू मना कर देती कि अभी तुझे इतनी जल्दी नहीं करनी है, तुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए एक दूसरे को जानने के लिए, तो उसने फटाफट मना कर दिया। बोले, दीदी मैं कैसे बोलती, मेरी इतनी हिम्मत है क्या? अब वो लोग इस तरह से मम्मी पापा मुझे फोर्स कर रहे हैं, मैं उन्हें मना कैसे करूं? पर दीदी, सच में मुझे बहुत डर लग रहा है। आप ही कुछ कर सकती हैं, आप बताइए ना प्लीज, मैं क्या करूं ऐसा? आप मम्मी पापा को समझाइए ना कि थोड़ा सा समय लें। अब जब मैंने मम्मी पापा से बोला तो वो लोग मान ही नहीं रहे मेरी बात। प्लीज आप ही कुछ करिए ना, आप ही समझाने की कोशिश करिए, शायद आपकी बात समझ जाए वो। अगर तुम्हारी बात नहीं मान रहे तुम्हारे मम्मी पापा, तो फिर मेरी बात कैसे मानेंगे? तुम उन्हें मेरी से अच्छे से जानती हो, तो भला तुम ही उन्हें अच्छे से समझा सकती हो, मैं कैसे समझाऊं? मैं बोल रही हूँ ना, आपकी बात वो जरूर मानेंगे। बस एक बार आप बात कर लीजिए, या तो हम दोनों चलते हैं कल मम्मी पापा के यहाँ उनसे मिलने के लिए। भले कल शाम तक में वापस आ जाएंगे, जाना जरूरी है। अगर गलती से भी इतनी जल्दबाजी में शादी हो गई तो कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। अच्छा, ठीक है, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रही हो। आखिर काजल मेरी बहन जैसी है, मैं भी नहीं चाहूंगा कि उसकी जिंदगी खराब हो। ठीक है, हम कल ही चलते हैं। पर मम्मी जी से आप पूछ लीजिएगा, वो मुझे जाने देंगी क्या? कहीं मम्मी जी को पता चला कि मैं मायके जा रही हूँ तो देख लेना कितनी तबाही मचा देंगे घर में। आप तो जानते हैं मेरे मायके जाने के नाम से ही वो कैसे लाल पीली हो जाती हैं। अरे बाबा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूं ना, मेरी माँ है, मैं उन्हें समझा दूंगा अच्छे से। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम बस माँ को बताना मत कि तुम मायके जा रही हो, ठीक है? हम दोनों सुबह चलेंगे, शाम को वापस आ जाएंगे। बोल दूंगा कि कहीं हम घूमने जा रहे हैं, या हमारे दोस्त ने बुलाया हमें खाने पर। बोल दूंगा कि ऑफिस में छुट्टी है, इसलिए मेरे दोस्त ने अपने घर पर बुलाया हम दोनों को, तो माँ को पता नहीं चलेगा। बस तुम मत कुछ कहना। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगी माँ से। अरे यार, अब तो थोड़ी मुस्कान ला दो चेहरे में। इस तरह से उदास हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कैसे चेहरे पर मुस्कान होगी? मेरे मन में तो इतनी कसमकस चल रही है कि क्या कहूँ। मेरा हाल तो मैं ही जान रही हूँ।
कैसा हो रहा है अंदर से। बहुत घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं मन में। चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारा पति हूँ, मुझे भी आता है तुम्हारे अंदर से ये बुरे बुरे ख्याल कैसे हटाने हैं। प्लीज अभी ऐसी बातें मत करिए, मेरा मूड बिल्कुल सही नहीं है। सोनम, अगर तुम अभी हैप्पी नहीं हुई ना तो फिर मेरा मूड खराब हो जाएगा, तुम्हें खुश होना ही पड़ेगा। अच्छा चलो, तुमने ही कहा था ना तुम्हें मार्केट जाना है, कुछ काजल के लिए खरीदना है, तो चलो उसके लिए कुछ खरीद कर लाते हैं। नहीं जी, मेरा मूड नहीं है, फिर कभी जाऊंगी। अभी तो बस काजल की शादी के लिए मम्मी पापा को समझाना है। अरे भाई, तो हाँ मैंने बोला तो कि कल ही चल रहे हैं अपन, लेकिन काजल की शादी अभी नहीं हो रही, कभी तो होगी, थोड़े समय के बाद होगी, लेकिन होगी तो जरूर। और सोना तो जानती हो कितना महंगा हो रहा है। अब मैंने मूड बना लिया है कि आज कुछ तुम्हारी बहन के लिए खरीद कर लाते हैं। तुम्हें चैन खरीदना है ना उसके लिए, तो खरीद लेना। और मैंने एक चीज और सोची है। क्या सोचा है आपने? अरे भाई, कि तुम्हारे लिए भी एक अच्छा सा नेकलेस बनवा देता हूँ। काजल की शादी होगी तो तुम न्यू नेकलेस पहनना, जो आजकल बहुत चला है, जो हीरोइनों के पास रहता है, 3-3.5 लाख में मिलता है। पंजाब ज्वेलर्स के यहाँ से जाएंगे, बनवाएंगे तुम्हारे लिए भी एक सुंदर सा नेकलेस। अरे रहने दीजिए, अभी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। अरे पैसे खर्च करने वाली क्या बात है, अब मैं कमाता ही इसलिए हूँ कि अपनी बीवी के ऊपर पैसे भी खर्च ना करूँ, तो भला फिर मेरे कमाना किस काम का। चलो हंस भी दो यार, और जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर चलते हैं। आज मेरा मूड है बाहर घूमने का तुम्हारे साथ, वो भी आज बाहर से ही डिनर कर कर आएंगे। थैंक यू जी, मेरा मूड अच्छा करने के लिए। आप तो जानते हैं ना कि आप मेरे साथ होते हैं तो ऐसा लगता है कि हर मुश्किल आसान है। चलिए मैं अभी रेडी हो जाती हूँ, चलते हैं फिर। प्रॉमिस मत तोड़िएगा, डिनर फिर करवाना ही पड़ेगा आपको बाहर आज। हाँ बाबा ठीक है। अरे मैं मजाक कर रही थी, मम्मी जी घर पे ही हैं। मम्मी जी को पता चला ना तो सोच लीजिएगा फिर। अरे माँ को पता कैसे चलेगा, कोई बताएगा तब तो। अब माँ के लिए भी कुछ पैक करवा के लाएंगे जो माँ को पसंद है। अच्छा ठीक है बाबा, आप चलिए मैं अभी आती हूँ। ठीक है, जल्दी से आना, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। ये भी ना कितने अच्छे हैं, काश मेरी काजल को मेरे जैसे ही पति मिल जाए। इतने समझदार, इतने केयरिंग, तो कितना अच्छा होगा। लेकिन थोड़ा समय तो चाहिए ही इंसान को परखने के लिए। खैर अभी हम कल जाएंगे ना तो हम मम्मी पापा को समझाएंगे, और मुझे पूरा यकीन है सौरभ जी की बात जरूर मानेंगे मम्मी पापा। आखिर वो इनके फेवरेट दामाद है। अरे चाची कहाँ जा रही थी? अरे कहाँ जाऊंगी, बस घर ही जा रही हूँ। तू बता शकुंतले, कहाँ जा रही है तू? अरे कहीं नहीं, मैं भी यहीं दुकान तक आई थी। और बताओ घर में सब बढ़िया? हाँ हाँ शकुंतले सब बढ़िया। चलो, आपकी बहू तो बड़ी मॉडर्न है। क्यों, क्या मॉडर्न है मेरी बहू? सीधी सादी तो है। अरे अभी अभी मैंने देखा, अपने पति के साथ गई है सूट पहनकर। अरे अपने मोहल्ले में अभी किसी की बहुएं सूट नहीं पहनती, लेकिन तुम्हारी बहू तो भाई सूट पहनती है। अरे तो क्या हो गया, सूट पहन लिया तो? आजकल सब पहनती है सूट, और जिसे नहीं पसंद तो ना पहनो। मेरी बहू को पसंद है तो पहनती है। वाह वाह, सास हो तो आपके जैसी। इतने पुराने जमाने की होकर भी पुरानी सोच नहीं रखती हो आप। अरे पुरानी हूँ तो क्या हुआ, दुनियादारी मुझे भी पता है। और वैसे भी इंसान को समय के हिसाब से ही चलना चाहिए। अगर इंसान समय के हिसाब से नहीं चलता तो पीछे ही रह जाता है। ताकि बात तो बिल्कुल पते की कही है आपने। आजकल कौन ऐसी सोच रखता है, महान है आपकी सोच तो। भाई सोनम तो बड़ी किस्मत वाली है जो आपकी जैसी सास मिली है उसे। खैर ये सब छोड़िए, मैंने सुना है सोनम की बहन की शादी हो रही है। अरे भाई, तुझसे किसने कह दिया सोनम की बहन की शादी हो रही है? मैं सोनम की सास हूँ, मुझे तो नहीं पता इसके बारे में, तुझे बड़ा पता है। अरे हाँ, मेरी बहू कह रही थी कि सोनम की बहन की शादी हो रही है। सोनम उसके लिए सोने का चैन खरीद रही है। क्या, सोने का चैन खरीद रही है? हाँ भाई सच बोल रही हूँ, मेरी बहू ने ही बताया। क्यों, आपको नहीं पता क्या इसके बारे में? हाँ हाँ बताया था, भूल गई लगता है मैं। चलो मैं चलती हूँ, अब मजा आएगा। देखो तो सही कैसे लाल पीली हो गई गुस्से से। अगर पता होता तो इतनी लाल पीली तो ना होती। पक्का सोनम ने इसे कुछ भी नहीं बताया है,
इसीलिए तो गुस्से में चली गई यहाँ से काकी। बड़ा प्यार उमड़ रहा था सास का बहू के ऊपर, दूसरों के सामने दिखावा करती है। मुझे पता नहीं है क्या कितनी सास बहू की बनती है। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आप लोगों के सामने आएगा, तब तक थोड़ा सा वेट करें। बाय बाय।